ये बेगैरती बस करें, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ न करें। पहली बात प्रोटोकॉल की, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। ये जुर्म है, जुर्म है। आप देखें कि 216 ताज़ीरात पाकिस्तान एक मफरूर सजा याफ्ता को पनाह देना या उसको जो है रिसीव करना, ये जुर्म है ताज़ीरात पाकिस्तान में। ओ भाई, जहां आपने इतने कानूनों को तहस नहस फेरी, वहां इसको भी तरमीम कर देना था। क्योंकि अगर आम आदमी पाकिस्तानी यहाँ किसी मफरूर मुल्जिम को करता है तो आप उसे तो अंदर कर देते हो 216 में, कि आपने पनाह दी है इस मुजरिम को जो सजा याफ्ता भी है, जिसके खिलाफ परपेचुअल मुसलसल वारंट निकले हुए हैं, अदालती वारंट निकले हुए हैं। लेकिन उनका तो आप ऐसे दिखा रहे हो और कि एम्बेसडर हमारा गया है, एम्बेसडर उसे रिसीव सी ऑफ करने गया है। ओ भाई, शर्म आनी चाहिए। इसी से मतलब मकसूद ये था बताना कि हुकूमत हमारी है, इसका बताना ये मकसूद था कि ये तसलसल है पीडीएम की हुकूमत का। उनके 4-5 वजीर जो है पीडीएम, ये यानी नवाज शरीफ के, शरीफ बरादरान के, फवाद अहमद फवाद से लेकर, आज चीमा से लेकर, डॉक्टर साहब से लेकर, ये बताना था एम्बेसडर का वहां आना कि अभी भी ये जो है हुकूमत इन्हीं की है। तो इन चीजों से अवाम को गुमराह आप नहीं कर सकते। इस बेईमानी और बददियानती से जिस तरह ये हुकूमत चलाई जा रही है, जिस तरह से प्री पोल रिगिंग आप कर रहे हो, जिस तरह से आपने अवाम के ऊपर जो है एक सुनामी बोझ डाल दिया है महंगाई का और तमाम तर अफरात ज़र का और हर चीज का, ये नवाज शरीफ पापाए रोम के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकर जरा देखें जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ है, जो मरियम के साथ हुआ है। लोगों ने ठुड्डे मारे हैं गाड़ियों को और चोर चोर के नारे मारे हैं। आकर जरा ये भी देख लें। करें इलेक्शन कमीशन की भी इनकी बांदी और लौंडी बनी हुई है। क्यों नहीं ऐलान करते इलेक्शन का? करें। 90 दिन कहाँ गए? मैं सुप्रीम कोर्ट से भी विनती करता हूँ, खुदारा काजी फाइज ईसा साहब बहुत दबंग हैं, आए और आइन को मुसल्लम करें, आइन को पर अमलदारी यकीनी बनाएं, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराएं, केयर टेकर को चेयर टेकर ना बनाएं और केयर टेकर्स को नवाज शरीफ की जो है एक गुलाम हुकूमत ना बना के तस्वर दें। ये अगर एम्बेसडर उसको जो है सी ऑफ करने जाता है तो इसका मतलब यही है कि केयर टेकर्स उन्हीं की गुलामी में अभी तक वो जो है शरीफ बरादरानी हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। और चोर और डाकू और मफरूर और सजा याफ्ता ने अगर इस मुल्क पर जो है हुक्मरानी करनी है तो फिर अल्लाह हाफिज है इस मुल्क का भी। और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूं कि अवाम को जो है अल्लाह मुखलसी दिलाए इन डाकुओं चोरों से। पीपल्स पार्टी फलस्तीन पर क्यों बयान नहीं दे रही? यस, मैं तो हैरान होता हूं कि देखें, उन्होंने, उनकी अजमतों को सलाम है कि जिस तरह उन्होंने 5000 मिसाइल मारे हैं, उन्होंने दुनिया सारी को बता दिया है कि तुम्हारी सारी दुनिया की जो है इंटेलिजेंस अल्लाह 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 के जो है सिपाहियों को नहीं रोक सकती। और मैं तवक्को करता हूँ मुस्लिम उम्मा सारी उठे खुदारा और फलस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करे। अरे भाई, अगर वो उन्होंने गाजा में जिस तरह से बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह से वो फलक बोश इमारात को जमी बोस कर रहे हैं, जिस तरह से बच्चे मर रहे हैं, जिस तरह से बूढ़े औरतें बिलक रही हैं, जिस तरह से चीखें दिखा रहे हैं, दुनिया का जमीर क्यों कर नहीं जागता है? अब वहां इसराइल को तो जो मर्जी खुली छुट्टी है कि वो जो करे, गासिब है इसराइल। और ये किबला अव्वल हमारा इस्लाम का एक फख्र है जिस पर हम पता नहीं इस्लामिक उम्मा क्यों सोई हुई है। इसलिए इस्लामिक उम्मा को और पाकिस्तान की हुकूमत को जो सबसे बड़ी इस्लामी रियासत है इस वक्त, इस पर ज्यादा जिम्मेवारी आयद होती है। काश के कोई दबंग प्राइम मिनिस्टर और दबंग हुकूमत होती जो मुसलमानों की तर्जमान होकर और कौम को यक आवाज खड़ा कर देती। मैं देखता हूँ फिर कैसे, अगर ये मुसलमान जो है, जो 2 अरब है इस वक्त दुनिया में, अगर ये सिर्फ एक नारा भी मारे तो चीखें निकल जाएंगी इसराइल की, और अमेरिका को जुर्रत नहीं होगी कि वो आकर वहां बेड़ा अपना लेकर आए। ये बेड़े हमने देखे हैं, ये बेड़े कुछ नहीं करते। जब ईस्ट पाकिस्तान का टूट रहा था तो उस वक्त भी एक 7वां बेड़ा आ रहा था अमेरिका का। ये अपने मफादात के सिर्फ जो है पैरवी करते हैं। ये दुनिया में किसी के साथ मुखलिस नहीं है ये जो है। और सैवानी कुव्वत जो है जिसने गलबा किया हुआ है, गसब किया हुआ है, मैं पाकिस्तानी हुकूमत को कहता हूँ गैरत पकड़ो खुदारा,
गैरत पकड़ो, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है इसके साथ इज़हार यकजहती दिखाओ और करें। मैं सबसे पहले जो है जान देने को तैयार हूं और जो है जहां कहेंगे ये भाई, अब तुम अमेरिका में जंगें लड़ते हो, यहाँ तो तुमने शहादत के दर्जे पैदा किए, यहाँ तो तुमने अफगानिस्तान में तो तुमने भगाया, सुपर पावर अमेरिका को बना दिया, उसकी 9/11 पर भी तुमने की अमेरिका की। अपने मुसलमानों के लिए क्यों नहीं खुदारा अपना जो है जज्बात का इजहार करते। और सऊदी अरब को देखें, 98% सऊदी जो हैं वो फलस्तीनियों के साथ हैं, फलस्तीनियों के साथ हैं। लेकिन MBS को पता नहीं क्या है कि वो यहूदी एम्बेसडर को भी बुलाता है और वो वहां अमेरिका की गुलामी में धसे चले जा रहे हैं। तो गैरत पकड़ेंगे। OIC मुस्लिम उम्मा के 56 ममालिक हैं और वो इतना सा इसराइल है, सीने के ऊपर मूंग दल के बैठा हुआ है। और हम जो है अपने बंदों को भी मरवा रहे हैं, अपनी जमीनों को भी मरवा रहे हैं। और गाजा को उसने जमीन बोस कर देना है, लाखों बंदा उसने दफन कर देना है। इबरत का निशान आपको जिस तरह भुट्टो को बनाया गया था, उसी तरह गाजा के मुसलमानों को बना दिया है। और अब मुसलमान उम्मा और दुनिया देख रही है तमाशबीन बनकर। उठो, जागो खुदारा और ये गैरत पकड़ो। और मुसलमान जहां खून गिर रहा है वहां तुम कम से कम पसीना तो अपना बहा दो। सर ये बताइएगा कि